दोस्तों आप में से हर एक आदमी जानना चाहता होगा कि सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम तो कर सकते हैं, लेकिन और क्या क्या तरीके हैं। ओके, सो इस एपिसोड में और अगले कुछ एपिसोड में आपको मैं बहुत ही पावरफुल मेडिटेशंस के बारे में बताना चाहता हूं, जिनको अगर आपने किया तो आपका ब्रेन काफी प्रोग्राम हो सकता है, बहुत जल्दी प्रोग्राम हो सकता है, बहुत फास्ट प्रोग्राम हो सकता है। लेकिन उसके लिए हम सबको पहले समझना पड़ेगा ब्रेन वेव्स के बारे में। व्हाट आर दिस ब्रेन वेव्स? ये ब्रेन वेव्स है क्या? कैसे ये काम करती है और इनका सिग्निफिकेंस क्या है? आइए मेरे व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं और वहां पे इसको ढंग से समझते हैं। ऑलराइट, सो आइए बात करते हैं ब्रेन वेव्स की। ओके, 5 तरह की ब्रेन वेव्स हैं, जिसमें गामा, बीटा, अल्फा, थीटा एंड डेल्टा। ओके, डेल्टा अगर मैं बात करूं तो जब आपको बहुत डीप स्लीप है, बहुत गहरी स्लीप है, जब हो सकता है आपको सपने आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, जो भी एक्टिविटीज हो रही है, बट आप बहुत ज्यादा गहरी सी नींद में है, उस समय थोड़ी देर के लिए आपको अलार्म वगैरह है ये सब भी नहीं सुनाई दे, ऐसी जो गहरी नींद है उसमें आप डेल्टा में होते हैं। ऐसे ही थीटा स्टेट, ये कहा जाता है कि अगर आप स्पिरिचुअली बहुत इंक्लाइंड है और आप सच में अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा प्राप्त करना चाहते हैं, तो थीटा इज द बेस्ट स्टेट वेर यू कैन प्रोग्राम योर माइंड। लेकिन ये थीटा क्या है? थीटा है आपकी ब्रेन की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसमें 30 मेगा हर्ट्स के ऊपर अगर है तो गामा है, 14 टू 30 के बीच में आपकी बीटा, 7.5 के बीच से 14 के बीच में अगर आपकी मेगा हर्ट्स में है ये फ्रीक्वेंसी है तो आप अल्फा स्टेट में है, और 4 टू 7.5 के बीच में आपका थीटा स्टेट है। इन सारी की सारी फ्रीक्वेंसीज को नापा जा सकता है दोस्तों ईईजी के द्वारा, इलेक्ट्रो एनसेफेलोग्राफ, राइट, या ईईजी के द्वारा आप इसको नाप सकते हैं इन सारी फ्रीक्वेंसीज को। तो जब आप बहुत डीप स्लीप में है डेल्टा, लेकिन सोने के थोड़ी देर बाद जब आप फर्स्ट स्टेज ऑफ स्लीप में है, जहां ना तो पूरी तरह आपको गहरी नींद आई है, ना आप पूरी तरह से जागृत है, ना आपको बहुत ज्यादा होश है, ना आपको पूरी तरह से एक्सट्रीम बेहोशी है, वो स्टेट है थीटा स्टेट। जनरली योगी मुनि जो डीप मेडिटेटर्स होते हैं वो सारे के सारे थीटा स्टेट्स में मेडिटेशन के अंदर चले जाते हैं। ओके, अल्फा स्टेट वो स्टेट है जो सोने के थोड़े से पहले होती है, या जब आप किसी काम में बहुत ज्यादा फोकस्ड होते हो, जब सिर्फ एक ही एक्टिविटी आपके साथ हो रही है और जब आप पूरी तरह से रिलैक्स्ड हो। एंड अगर आप मेडिटेशन कर रहे हो तो मेडिटेशन का इनिशियल स्टेज आप कह सकते हैं, उसमें आपकी ब्रेन वेव स्लो हो जाती है ना, आप अल्फा स्टेट में हो। और इस समय आप जब मुझे सुन रहे हैं आप बीटा स्टेट में हैं। इस समय जब आप मुझे सुन रहे हैं आपका ब्रेन पूरी तरह से काम कर रहा है, आपका फोन भी बज रहा है, आप ये भी सोच रहे हैं, वो भी सोच रहे हैं, इतना कर रहे हैं वो। इस समय नॉर्मल अवस्था में आपका ब्रेन बीटा स्टेट में है। और गामा स्टेट में जनरली बहुत ज्यादा रिसर्च नहीं हुआ है, लेकिन गामा स्टेट में हाईएस्ट लेवल ऑफ ऐसे लोग जिनको बहुत हाई अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन या कुछ ना कुछ आती है। सो इसके ऊपर ज्यादा रिसर्च अभी तक हुआ नहीं है, सो वी कैन नॉट टॉक मच अबाउट इट। लेकिन जब बात करते हैं बीटा, बीटा में आप अभी हैं, जब दिन रात आप कोई भी काम कर रहे हैं बीटा में है। अब आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो है वो ये दो हैं, अल्फा एंड थीटा। ये दोनों आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दीज आर द प्लेसेस जहां पे कि आपके माइंड का प्रोग्रामिंग किया जा सकता है। जब आप हीलिंग करवाते हैं, डीप हीलिंग किसी का हो रहा है और उसे सबकॉन्शियस लेवल पे हीलिंग की जरूरत है, तो थीटा स्टेट में आप ले जा सकते हैं। ऐसे ही फाइनेंस का प्रोग्राम, मनी का प्रोग्रामिंग अगर आप करना चाहें तो थीटा स्टेट में आप जाके कर सकते हैं, या फिर अल्फा स्टेट में कर सकते हैं। ये दोनों स्टेट के बारे में हमें जानना है। वेल, एक चीज मैं आपको कहूंगा, देखिए मैं नहीं चाहता कि आप और मैं इतना ज्यादा इसी के ऊपर खो जाएं कि हम कहें ऑलराइट अभी मैं थीटा में हूं या अभी अल्फा में हूं। लेट्स नॉट गेट इनटू दैट। इसका मतलब सिंपल सा अगर मैं समझाऊं तो हमें मेडिटेशन के द्वारा, ओके, या फिर विजुअलाइजेशन के द्वारा आप यहां पे जा सकते हैं अल्फा। और इसमें जब मैं किसी को क्रिएटिव विजुअलाइजेशन करवाता हूं, हेलो दिस मोमेंट, जस्ट इमेजिन कि आप बहुत ज्यादा बड़े स्टेज पे हैं और लाखों लोग आपको देख रहे हैं, हुर्रे, सारे के सारे लोग आपके लिए ताली बजा रहे हैं, आपके सामने 1 लाख लोग बैठे हुए हैं, यू आर सुपर हैप्पी। एंड जब आप ये पूरी की पूरी प्रक्रिया के थ्रू जा रहे हो, आप अल्फा स्टेट में हो, आप विजुअलाइजेशन कर रहे हो। ओके, आप विजुअलाइजेशन कर रहे हो, आपकी ब्रेन की फ्रीक्वेंसी आपकी थोड़ी सी कम हो गई है। व्हाई? बिकॉज अभी मैं जब आपसे बात कर रहा हूं तो मेरा ध्यान है बाहर से कौन सी आवाज आ रही है, ये माइक है, ये आप है, तो मेरा ब्रेन पूरी तरह से एक्टिव है, मेरा कॉन्शियस माइंड एक्टिव है, तो ये बीटा फ्रीक्वेंसी में काम कर रहा है। लेकिन जैसे ही मैं आंख बंद करके विजुअलाइजेशन करता हूँ अल्फा, और अगर मैं और डीप ट्रांस मेडिटेशन में चला जाता हूँ, और डीप डीप जहां पे कि मुझे
नींद भी नहीं है, लेकिन मुझे सुध-बुध भी नहीं है, मुझे मेरी बॉडी बिल्कुल लाइट लग रही है, उस समय ये थीटा स्टेट में है दोस्तों। अब आप कहेंगे इसका सिग्निफिकेंस क्या? दोस्तों, आपके ब्रेन को प्रोग्राम करना है तो मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन, इनके अलावा कोई और मेथड नहीं है। ऑलराइट? सो मैं ज्यादा इसको डिटेल में आपके लिए साइंटिफिक तरीके से नहीं समझाऊंगा, क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं बहुत ज्यादा साइंटिफिक इंसान नहीं हूं। मुझे खुद को एक लेवल के ऊपर इतना नहीं पता है। मुझे तो बस इतना पता है, जब मेरे टीचर्स ने मुझे सिखाया, मुझे ये समझ में आ गया मेडिटेशन और विजुअलाइजेशन के थ्रू अपने ब्रेन को किसी भी लेवल तक प्रोग्रामिंग किया जा सकता है, यानी कि एडिक्शन तक छुड़वाए जा सकते हैं लोगों के। ऑलराइट, या फिर लोगों को पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाया जा सकता है, पास्ट लाइफ में ले जाया जा सकता है, या लोगों को हिप्नोटाइज किया जा सकता है। ये जब मुझे समझ में आ गया तो मैंने ये चीज पे ज्यादा काम करना शुरू किया, और मैं आज की डेट में हर रोज मैं विजुअलाइजेशन करता हूँ, हर रोज मैं अपने आप को मेडिटेशन करते हुए अपने आप को चार्ज करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप में से हर एक आदमी इसे करे। ओके, प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग, जब मैं आपको ये मेडिटेशन या विजुअलाइजेशन करवाऊंगा, उस समय पे मेरे पास ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे कि मैं नाप सकूं कि अभी आपकी मेंटल फ्रीक्वेंसी 7.5 से 14 के बीच में है, या अभी 4 से 7.5 के बीच में है। ऑलराइट, ना आपके पास है। इसलिए बस ये समझने के लिए जरूरी है आपके कि अल्फा स्टेट में आप तब हैं जब जब आप कोई विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, जब जब आप किसी चीज पे तल्लीनता के साथ फोकस कर रहे हैं, जब आपने बाकी सारी चीजों से अपना ध्यान हटा लिया है, एंड इफ यू आर रियली फोकसिंग ऑन ओनली वन सिंगल थिंग, दैट इज द टाइम यू आर ओनली इन अल्फा स्टेट। बट अगर आप मेडिटेशन के काफी देर तक एक ही स्टेट में हैं, तो यू आर इन द थीटा स्टेट माय डियर फ्रेंड्स। बस इतना जानना आपके लिए जरूरी है, ताकि हम और आप आपके ब्रेन को अच्छे से प्रोग्रामिंग कर सकें। अगर आपको उनके बारे में डिटेल में जानना है तो यू विल हैव टू डू सम ऑफ योर ओन रिसर्च माय डियर फ्रेंड्स। अपने आप के ऊपर रिसर्च कीजिए, थोड़ा इंटरनेट पे पढ़ेंगे तो इन चीजों के बारे में और ज्यादा क्लियरली आपको जानकारी मिलेगी। ओके दोस्तों, अगले वीडियो में ज्यादा कुछ बात नहीं करूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि अब मैं आपको मनी मेडिटेशंस और विजुअलाइजेशंस करवा सकूं। ओके, आई बेट अगर आप में से हर एक आदमी इन मनी मेडिटेशंस और विजुअलाइजेशंस को करता है, you definitely can become much better. Thank you so much for watching this video. I really appreciate each and every one. This program will change your life, my dear friends. Thanks a lot. इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप अपने एनवायरनमेंट को कैसे शेप करें, क्योंकि आपके एनवायरनमेंट को शेप करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जैसा आपका एनवायरनमेंट वैसी ही आपकी जिंदगी। अगर आपका एनवायरनमेंट सॉलिड नहीं है तो आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन सॉलिड नहीं होगी।